हेलो, आई एम रिया शर्मा एंड वेलकम टू डीएनए। और आज हमारे साथ है मौजा ही मौजा की एक बहुत ही टैलेंटेड स्टारकास्ट गिप्पी गिरवाल एंड विनोद ढिल्लो एंड ऑल्सो अमरदीप गिरवाल। सो वेलकम टू डीएनए। Thank you so much. एंड मैंने आप लोग का ट्रेलर देखा, इट इज अमेजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा फनी, ह्यूमरस, इट हैज एवरी एलिमेंट, मसाला से लेके एंटरटेनमेंट सब कुछ। जी सो इतनी ज़्यादा बस क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। सो व्हाट मेक्स दिस फिल्म डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज इन दिस जॉनर? एक्चुअली हमेशा कोई भी फिल्म होती है तो दो चीज़ों पे वो खड़ी होती है, एक कहानी क्या है फिल्म की और कैरेक्टर्स क्या है। तो ये कैरेक्टर्स तो आपने पहले देखे होंगे कि जिसको सुनता नहीं है दिखता नहीं है वो ये बातें, बट ये कहानी नहीं आप लोगों ने देखी होगी। सो ये है तो आउट एंड आउट कॉमेडी, बट जो बेस है वो एक बहुत ही इमोशन और प्यार का, फैमिली बॉन्डिंग का बेस है। तीन भाई हैं, आपस में बहुत बनती है, बहुत खुश हैं, पता नहीं ज़िंदगी कैसे चल रही है पर बहुत अच्छी चल रही है। मौजा ही मौजा है ज़िंदगी में। कोई बोलता है मेरे को सुनता नहीं है, ये निकलता है इसको दिखता नहीं है, पर ज़िंदगी में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हैप्पी पॉजिटिव वाइब वाले लोग हैं। तो उनकी बहन के लिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, सो जिसकी वजह से सारी फिल्म एक कन्फ्यूजन में आ जाती है। तो ये क्योंकि हमने जितनी फिल्में करी हैं नॉर्मली जो हम पंजाबी फिल्में करते हैं, जैसे वो हमारी 5 to 5 ज़्यादा फिल्में होती हैं, जैसे कैरी ऑन जट्टा आ जाइए, हंसाते तो हम उनमें भी हैं और हंसाना हमने इसमें भी है, और कोशिश है कि इसमें हम कैरी ऑन जट्टा से भी ज़्यादा हंसाएं आपको। बट ये सिचुएशनल कॉमेडी है, इसमें हंसाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो हमें लगता है कि वो एक फ्रेश था, हमारे लिए भी एक बहुत न्यू था। और दूसरा, अभी टचवर्ड पंजाबी फिल्मों का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा हो गया है। आपने जैसे बोला कि ट्रेलर आपने देखा है, पहली पंजाबी फिल्म होगी जो विजुअली इतनी ग्रैंड और इतनी अच्छे से शूट हुई है। इस फिल्म को हर वो चीज़ मिली, इस बच्चे को हर वो चीज़ मिली है जो उसको मिलनी चाहिए। बचपन से लेके उसने हॉर्लिक्स से लेके सब कुछ पिया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है हमारी एंड पीपल एंजॉय करेंगे इसको। तो आप लोग डिसेबल लोगों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो फिल्म में, तो वाज इट अ लिटिल चैलेंजिंग कि मतलब एकदम ठीक से उसको पोर्ट्रे करना विदाउट ऑफेंडिंग पीपल समवेयर? हाँ, एक दो बात तो देखो, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इस फिल्म की तो पहले वहाँ चले गए थे लंदन। तो ये चैलेंजेस तो आते ही हैं। एक बार जैसे पहले शुरू हुआ, पहले 1-2 दिन तो उस जोन में नहीं थे हम लोग। कभी भी डायरेक्टर बोलते थे कि चलो एक्शन, तो जैसे मैं बोल देता था इस तरफ से, अच्छा बात सुनो भाई, तो ये डायरेक्ट कर रहे, ये देखो, इनको सुनता तो नहीं है। जैसे मुझे दिखता नहीं है तो फिर भी मैं बोल देता यार थोड़ा सा इस तरफ हो जाए तो इस तरफ हो जाए, ऐसे कर ले। तो वो चीज़ों को उस जोन में जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 दिन लगे, पर फिर भी हम लोगों की बॉन्डिंग और जैसे गिप्पी जी ने बताया कि ये हमारी केमिस्ट्री जैसे, तो यही नहीं है कि हम इसी फिल्म में हम उसके बाद में भी हम लोग ऐसे ही हैं, वी आर फ्रेंड्स बेसिकली, इकट्ठे रहते हैं सब लोग। तो वहाँ इतना अर्सा इकट्ठे रहना था, तो एक जोन हम लोगों ने पकड़ लिया, एक पेस पकड़ लिया, तो उसके हंसते हंसते ये फिल्म बनी है और आप लोगों को खूब हंसाएगी। और उसके बाद तो हमने मतलब जब ये हमने फिल्म कर ली तो फिल्म काफ़ी देर हमारी 40-50 दिन चला, तो हम इतना यूज टू हो गया अपने कैरेक्टर्स में ना। तो उसके बाद जब इंडिया वापस भी आ गए तो बीनू जी निकलते थे तो ये ऐसे ही निकलते थे। मैंने बोला था कि देख क्यों नहीं रहा आगे, कहता नहीं अभी यूज टू ही है, क्यों आपको तकलीफ देनी है, कहता वो रेस्ट पे है आगे। मतलब ये ऐसे ही निकल जाता था, मतलब इतने यूज टू हो गए थे। काफी दिन ऐसे ही चला इनका। What was the thought behind making this movie? Thought behind this making was गिप्पी पाजी's thought only. इन्होंने हम बैठे थे, डिस्कशन चल रही थी कि ये करते हैं 2-3 सब्जेक्ट थे हमारे जिस पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो गिप्पी पाजी ने बोला कि ये एक नई चीज है, फ्रेश है, तो इस पे ही हमें करना चाहिए। स्टार कास्ट भी बड़ी है, कैरी ऑन के बाद है, कैरी ऑन की टीम है, तो हम इसको उस लेवल पे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पाजी, जैसे आप बोलो, आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन बहुत बड़ा है, तो मैं तो उससे कोई मैच नहीं कर सकता, तो मैं तो आपसे सीखने आया हूँ, आपने मुझे सिखाना है। तो मैंने कहा ठीक है। बस ऐसे ही हमारी शुरू हुई थी, एक डिस्कशन से निकल के ये फिल्म मौजा ही मौजा आपके सामने आई है। तो आप विनू जी और करमजीत जी जब भी साथ में आए हैं, इट इज ऑलवेज अ ब्लॉकबस्टर। तो इज इट लाइक कि आप लोग एक दूसरे के लिए लकी हैं, या फिर आप लोग की केमिस्ट्री है जो हर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना रही है?
एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री है जो कैरेक्टर्स, 3 भाई हैं जो अब भाई घर में आप भाई बहन कोई भी होते हो तो आप लड़ते हो झगड़ते हो, तो उनका जो लड़ने झगड़ने का स्टाइल है ना वो बहुत Organic. है ना, ऑर्गेनिक होता है, हाँ। जेन्युइनली ऑर्गेनिक होता है। तो वो बिल्कुल मतलब ओवर द टॉप चले जाते हैं लड़ते लड़ते, और जेन्युइनली अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हो, आप में अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, जैसे अब हम एक दूसरे को इंटरव्यू में बैठ के मजाक कर लेते हैं, एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं, एक दूसरे को स्नैपचैट बनाते हैं, एक दूसरे को इतना कुछ बोलते हैं, ये है, हम में से कोई किसी का गुस्सा नहीं करता। हमें लगता है कि हाँ दिस इज फन, क्या कि हम ठीक है, अगर नाराज हो भी जाए, कोई बंदा बहुत लड़ पड़े, कोई चीज हो जाए तो जाके उसको बोलते हैं कि हाँ छोड़े, भाई हैं तो वैसे नॉर्मल होता है। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप साथ में ऐसा एक्टर ले लेते हो जिसको आप ओए या तू कह के बोल ही नहीं सकते, वो रिस्पेक्ट आ जाती है, वो चीज आ जाती है। हमारे में वो नहीं था, हमें था कि यार हम सब कुछ भूल के, और इतना ईजी लगता था हमें। मुझे लगता है कि शायद अगर ये कोई मैं अगर करता, बिन्नू जी और करमजीत जी नहीं होते, कोई और होते दो, तो ये इसको बहुत टाइम लगना था। मतलब अब इनके साथ हमने डे 1 पे ही कटाक कटाक शुरू हो गया, और मतलब पूरा जोन होता, तू ऐसे कर यार, तू ऐसे कर यार, तू ये कर। कंफर्टेबल बहुत कंफर्टेबल, वो बहुत जरूरी है। सो कैरी ऑन जट्टा 3 के सक्सेस के बाद अब लोगों को उसी लेवल का एंटरटेनमेंट, उसी लेवल का ह्यूमर, या शायद उससे भी ज्यादा चाहिए। हाँ, मुझे लगा मैं क्या उसी लेवल का तो इज इट अ लिटिल प्रेशर ऑन यू गाइस, लाइक प्रेशर कहाँ लेने वाले हैं? हाँ, कहाँ प्रेशर नहीं लेते, पर हाँ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रहती है ना। सुबह बस ये प्रेशर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं ये प्रेशर लेते, मतलब सारा दिन प्रेशर रहते हैं, उसके बाद प्रेशर खत्म करके तो ये ठीक रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रेशर के साथ तो कोई भी चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने फर्ज का ध्यान होना चाहिए कि यार हम जो फिल्म कर रहे हैं ना, अब हमने ये करी है, हम कोशिश करेंगे, हम 100% अपना एफर्ट लगाएंगे कि इससे बेटर चीज़ करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। हम उसी जोन में लगे हुए हैं, और जेन्युइनली इस फिल्म से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसी फिल्म बनी है, जिस माहौल में बनी है, हमने देखी है, हम इतना हंसे हैं इस फिल्म को देख के। मतलब हम जब कैरी ऑन जट्टा भी फाइनल हो जाती थी, जब उसका फाइनल प्रिंट देखते तब तक हमारी हंसी खत्म हो जाती थी कि अब क्या हंसे 200 बार। ये पहली फिल्म है कि हमने इतनी बार देखने के बाद भी जब फाइनल देखी तो हम खूब हंसे। सो ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और मुझे लगता है कि लोगों को डेफिनेटली हमारी सब पुरानी फिल्मों से बेटर फिल्म लगेगी। तो वैसे कॉमेडी जॉनर एक बहुत डिफिकल्ट जॉनर है टू क्रैक, लाइक लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो डू यू थिंक अभी भी कहीं ना कहीं ये जॉनर इज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड, अभी भी बहुत कुछ है इसके अंदर दिखाने के लिए? डिमेंशंस तो रहते ही हैं जी, डिमेंशंस बिलोंग्स टू सब्जेक्ट बेसिकली, तो उस दायरे में ही काम करना होता है आपने। अगर सिर्फ हंसाना ही है तो चुटकुले सुना के, लतीफे सुना के हंसा सकते हो आप। नाउ द सिचुएशनल कॉमेडी का युग है, राइट? तो उसमें कैरेक्टर के हिसाब से और स्टोरी के हिसाब से आप उस दायरे में रह के काम कर सकते हो। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं पंजाबी के जो भी एक्सप्लोर होने हैं। ऐसा है कि मतलब पंजाबी मूवीज काफ़ी कॉमेडी, जॉनर ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, इमोशनल मूवीज भी, बट वो एक्शन फिल्म लाइक जवान और टाइगर के लेवल वाली वी डोंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या है कि देखो, हमारा जो सिनेमा है ना वो भी बेबी है, बहुत छोटा है। तो थोड़े टाइम से हम फिल्में हमारी ग्रो होकर इस बिजनेस पे आई हैं, तो हमारी तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए। सारी इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया, बॉम्बे तक लोगों ने हमें सेलिब्रेशंस भेजी। तो सिनेमा अभी ग्रो हो रहा है, तो अभी इसमें फिल्में बनने लगी हैं, क्योंकि एक्शन फिल्म्स आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक जिन फिल्मों का आप रेफरेंस दे रहे हो वो तो बहुत ही महंगी और बड़ी फिल्में हैं, तो उनके लिए अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। वी आर ट्राइंग टू डू दैट, हम उस पर लगे हुए हैं। अभी हमारी एक फिल्म आ रही है शेरानी कौम पंजाबी, वो वैसी बड़ी फिल्म है, उस लेवल की एक्शन की फिल्म है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट करें, तो उन चीज़ों पे लगे हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में आपको इतनी अच्छी फिल्में मिलेंगी कि आप वो मैच हो जाएगी चीज़ें। सो लाइक पंजाबी फिल्म्स मोर कॉमेडी फिल्म्स बनाती है ज़्यादा, तो डू यू थिंक बॉलीवुड में ये कॉमेडी लेवल जो पंजाब का है दैट इज स्टिल मिसिंग कहीं ना कहीं? बिल्कुल है जी, क्योंकि मुझे लगता है जब हमने एक फिल्म बनाई थी पाजी इन प्रॉब्लम, तो वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, और अक्षय पाजी थे भी उस फिल्म में। तो मतलब मुझे याद है कि जब वो फिल्म देख के आए, उन्होंने पहले फिल्म बॉम्बे में देखी,
तो चंडीगढ़ उतरे तो हमारी प्रीमियर के ऊपर, फिल्म का प्रीमियर था, एक दिन पहले की बात है, स्क्रीनिंग पे। तो मुझे पकड़ के ले गए साइड पे एंड उन्होंने मुझे तब ये बात बोली थी, वो कहते कि यार इतनी कॉमेडी मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी और मैं इतना कभी जिंदगी में हंसा नहीं, जबकि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ने कॉमेडी की सबसे ज्यादा फिल्म, तब सब बड़ी बड़ी फिल्में उनकी कॉमेडी वाली आ चुकी थी, है ना। कहता मैं इतना हंसा हूँ, कहता कैरी ऑन जट्टा उन्होंने 2-3 फिल्में वो देखी थी, है ना पहले, अनबिलीवेबल, मतलब इतना ह्यूमर कहाँ से निकाल के लेके आते। लास्टली गिप्पी, आई वांट टू आस्क यू, मैंने कल आपकी इंस्टाग्राम पे फोटो देखी थी हनी पाजी के साथ में, आप नया गाना शूट कर रहे हैं, तो वो गाना अंग्रेजी बीट से सिमिलर होने वाला है या उससे बड़ा? देखो हम तो बड़ा सोच के कर रहे हैं, सेम चीज ही है जैसे हम कैरी ऑन जट्टा से मौजा बड़ी सोच के कर रहे हैं, तो हम तो वो गाना भी क्योंकि कल ही डब किया है, अभी तो उस गाने में थोड़ा लेट आना है, अभी वीडियोस का थोड़ा ठहर के शूट करेंगे हम तो, बट इतनी टाइम के बाद आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी थी, वो नहीं की इसीलिए कि यार गाना बनाना है को अच्छा ही बनाए, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। प्रोड्यूसर साहब ने सुना है रात में, सो हैप्पी कि गाना बहुत अच्छा हो रहा है, और मुझे भी हनी सो एक्साइटेड, तो कहता है कि मैंने बहुत से गाने ढूंढे हैं बट मुझे पहली बार सुन के वो गाना अच्छा लगा, मैंने बोला कि यही करते हैं, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड आई एम श्योर बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। थैंक यू थैंक यू सो मच।